आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है, ये चीज हमें बताना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। हाँ चलो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी, ठीक है ना। बताओ फटाफट से पहला का सही जवाब क्या होगा कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलना चाहिए और आभासी मिलना चाहिए, यानी कि वर्चुअल मिलना चाहिए। इमेज वर्चुअल हो और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। किसमें, इसमें 1 का सी आ रहा है, वेरी गुड। उत्तल दर्पण से, यानी कि कन्वेक्स मिरर से। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर में हमें मिलता है आपको स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो मिलेगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलता है, और सिंपली यहाँ पे छोटा भी मिलेगा, ठीक है, और वर्चुअल मिलेगा। वर्चुअल का मतलब हो जाता है आभासी या फिर काल्पनिक, ठीक है ना। पहला का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। फटाफट से बताना, व्हाट कॉजेज द एयर बबल टू ग्लो इनसाइड द वाटर। वाटर के अंदर एयर का जो बबल होता है वो चमकता हुआ नजर आता है। बबल्स चमकता है ना, तो किस वजह से, वो परावर्तन की वजह से चमकता है, या अपवर्तन की वजह से, या विवर्तन की वजह से, या पूर्ण परावर्तन की वजह से। फटाफट से सारे कोई बता देंगे आखिर किसकी वजह से वो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो चमकता है, ये चीज बताना है। फटाफट से साथियों जल्दी से। वेरी गुड, 2 का सही जवाब डी, बहुत ही बढ़िया। पूर्ण परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर जो एयर बबल्स होता है, एयर बबल्स वो क्या होते हैं जी, ग्लो करते हैं, यानी कि चमकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। फटाफट से आप देख रहे हो यहाँ पे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 respectively. The relative refractive index of water with respect to glass will be, ठीक है ना। चलो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताना है, जल्दी से साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बता देंगे सब कोई। फटाफट से हमें निकालना है डब्ल्यू म्यू जी, यहाँ पे ये निकालना है। तो आपको पता है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी फाइनली आ जाएगा, फाइनली। तो 4/3 इंटू 2/3 यानी कि 8/9। फाइनली अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए डी हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4, तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या असर पड़ता है, घटता है बढ़ता है, ये चीज बताना है फटाफट से। मेरा बर्थडे है सर से, अमन कुमार सिन्हा, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, आपको विश करते हैं हम, और सारे बच्चों के द्वारा भी विश किया जा रहा है यहाँ आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आप खूब आगे बढ़िए, आपको अपने माता पिता सर्व समाज का प्यार दुलार हमेशा मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, घटता है, ध्यान रखना है, डिक्रीज करता है, क्या होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखो घटता क्यों है, आपको पता है न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो सी बराबर हमने निकाल दिया न्यू लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी मीडियम का न्यू बढ़ाते हैं तो उसका सी भी बढ़ेगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेगा, और म्यू बराबर होता है सी अपॉन सी एम। तो मीडियम वाला जब, ये तो चूंकि कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो जब ये बढ़ाते हो तो ये क्या होगा, घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो सी एम भी बढ़ रहा है, और सी एम जब बढ़ाओगे तो म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। सो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान से कंसेप्ट क्या है, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, यानी कि आप लेमडा जब भी इंक्रीज करोगे तो सी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी बीज व्हाट, सी क्या है, कांस्टेंट स्पीड होता है, स्पीड ऑफ वेव का हो, लाइट का हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे न्यू बराबर जो होता है सी अपॉन सी एल, तो ये जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये मीडियम वाला है, तो मीडियम वाला आप बढ़ा रहे हो बिकॉज आपने वेवलेंथ बढ़ाया,
तो जब भी आप मीडियम का बढ़ाओगे तो बढ़ाने के बाद यहाँ पे न्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो डिक्रीज करेगा। फाइनली 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक प्रकार का क्या है, फटाफट से साथियों, ट्रांसमिशन लाइन है, वेवगाइड है, या ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्टिकल फाइबर इज वन टाइप ऑफ क्या, ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड, बोथ, नन ऑफ दिस। फटाफट से देखिए, ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होता है जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और प्रकाश को बिना छाए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। आजकल इसका यूज बहुत कुछ में होने लगा है। ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई सिस्टम वाला जो केबल आ रहा है इसमें भी, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड दोनों के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखना है, ट्रांसमिशन लाइन भी होगा और वेवगाइड दोनों के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। तो 5 का ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अनंत पासवान, हेमा चौधरी, करण कुमार, सोनम भारद्वाज, नवीन, रजनीश, राहुल, प्रिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका, दूरी का, समय का, ऊर्जा का, प्रकाश की तीव्रता का। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो होता है वो किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है, टाइम का होता है, एनर्जी का होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे और हिंदी मीडियम के भी बच्चे आसानी से देख सकते हैं। कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, फटाफट से बहुत, हाँ वेरी गुड, उसका तो बहुत होगा, वेरी गुड। यहाँ पे 6 का सही जवाब क्या होगा बताएंगे सारे कोई, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा फटाफट से साथियों। और जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कर लेंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे। हाँ, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, वेरी गुड, डिस्टेंस का होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, ध्यान रखना है, समझ में आ गया। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 6 का फाइनली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्लैडिंग का जो क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा। मतलब हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो क्लैडिंग होते हैं, क्रोड होते हैं, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो कंपैरिजन करना है कि क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, लेस देन होगा, मोर देन होगा, या इक्वल टू होगा, या ऑल ऑफ दिस। आपके सामने 4 क्वेश्चन, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नाउ 1K स्टूडेंट्स आर लाइव watching now this videos. Please welcome to the Science Sangram YouTube channel and आप लोग लाइक कर लीजिएगा। सर थोड़ा जूम कीजिए, जूम करेंगे तो पता है कट जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग ये कर लेंगे। वेरी गुड, 7 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होता है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक हमेशा क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है, हमेशा यहाँ पे हम लेस भरेंगे, लेस देन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अ बबल ऑफ एयर इनसाइड द वाटर बिहेव्स लाइक अ, किस लेंस की तरह बिहेव करेगा एक एयर का बुलबुला, हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से साथियों, जल्दी 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 फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे 8 जो है वो अवतल लेंस की तरफ बिहेव करेगा। पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की तरफ बिहेव करेगा। इसकी तरफ बिहेव करेगा। बहुत ही बढ़िया, 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बता दीजिए फटाफट से। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से साथियों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। हाँ वेरी गुड, ए लगा रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत अच्छा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिस पे ये काम करता है, इसी इवेंट पे ये काम करता है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। देखिए व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो लेंस में प्रवेश करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, कब, व्हेन अ व्हाइट रे ऑफ लाइट एंटर्स द लेंस, जब व्हाइट रे ऑफ लाइट जो होता है वो अगर एंटर करता है लेंस के अंदर तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा।
किसमें परिवर्तन होगा, वेग और तरंग दैर्ध्य में, या केवल तरंग दैर्ध्य में, केवल वेग में, या आवृत्ति में? बताइए फटाफट से, किसमें होगा वो या? चलिए बताइए। हाँ वेरी गुड, 10 का ए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों में होगा, बहुत अच्छा। 10 का ऑप्शन ए राइट होगा। वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बिकॉज म्यू चेंज हो जाता है, म्यू चेंज होने की वजह से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हाँ 11 क्यों नहीं आ रहा है जी? अच्छा ऐसे आओगे, ठीक है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह किस तरह का हो जाता है? कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, व्हेन कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इट बिकम्स, ये किसके तरह हो जाता है? कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, अधिक अपसारी, लेस कन्वर्जेंट, मोर कन्वर्जेंट, लेस डाइवर्जेंट, मोर डाइवर्जेंट। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसेस ऑफ साइंस संग्रह अमीषा कुमारी, अनिता रंजन, परी मौर्य, कुमार आशीष, सूरज, इंटेलिजेंट बॉय, वेरी गुड, रंजन गुप्ता है, और कौन कौन है? इतने बच्चे हैं, सचिन कुमार है, कुमार मनोहर है, सुबोध है, अजीत कुमार है, सरोज, नीरज, सुरेश, मोनू, सोनू, अनंत पासवान, अनुपम प्रिया, वेरी गुड। 11 का सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों, कम अपसारी, कम अपसारी, सी हो जाएगा, ठीक है ना। लेस डाइवर्जेंट। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका समतुल्य लेंस क्या होगा? जैसे दो उत्तल लेंस को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया तो जो इक्विवेलेंट लेंस आता है वो कौन सा लेंस होगा? ये चीज बताना होगा, फटाफट से बताएंगे साथियों सब कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। 12 का सही जवाब, जल्दी से साथियों, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। 12 का सही जवाब क्या होगा? ए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, उत्तल ही होगा। दो उत्तल को मिलाइए, उत्तल ही बनेगा, कन्वेक्स ही बनेगा। राइट ऑप्शन इज ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर इलाहाबाद सही होगा, ठीक है। ए फॉर इलाहाबाद सही होगा। दीपक राज भी हैं, बहुत ही बढ़िया। पप्पू, दीवान, सुमन सिंह, वाह क्या कमाल का नाम है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म्स एन इमेज, किस तरह का इमेज बना सकता है सरल सूक्ष्मदर्शी? साथियों फटाफट से बताते चलो आप लोग कि जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो किस तरह का इमेज बना सकता है। और आज 8 बजे के सेशन में बहुत ही झकास क्लास है केमिस्ट्री का, जो कि रोज चलता है, उसमें बहुत ही मस्त होगा। वेरी गुड, 13 का सही जवाब ए होगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन ए सही होगा। चलो वेरी गुड, 13 का ए होगा ना, 13 का ए होगा, ध्यान रखना। सरल सूक्ष्मदर्शी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक और क्या होता है? सीधा होता है, ध्यान रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। साथियों फटाफट से चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई की क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो नली की लंबाई की क्या होती है? आपके सामने ऑप्शन है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर नली के लंबाई के वर्ग के समानुपाती होती है, या उस पर निर्भर नहीं करती है, या बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ता है। क्या होगा सही जवाब? बताएंगे सब कोई फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से साथियों। नली की लंबाई जब बढ़ाओगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी बढ़ती जाती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखना है। बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ता है, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी में ना होता है जी कि बढ़ाने, अगर एम तब बढ़ेगा जब हम एल बढ़ाते हैं, एल बढ़ाएंगे तो एम भी बढ़ेगा। एम क्या है? मैग्निफिकेशन पावर होता है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब होता है, ठीक है। तो 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बढ़ाने पर बढ़ेगा ये, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगा? वही बात आ गई ना कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि शून्य रहेगा, या कोई चेंजेस नहीं आएगा? जल्दी जल्दी, नेटवर्क इश्यूज है क्या भाई? फटाफट से साथियों, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
हाँ वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। 15 का ए होगा, बहुत अच्छा, बढ़ेगा ही, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, 15 का ए हो जाएगा, ठीक है ना।